बेलारूस बहुत बड़ा अटैक करने वाला है अब से ठीक 2 मिनट के अंदर। यह आपको खबर बता रहा हूं, लेकिन ब्रेक करिए, यह वीडियो देखिएगा। यूक्रेन के लवीव में क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी मिसाइलों को मार गिराने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से पलटवार किया गया है। यह कुछ नहीं करेगा, नथिंग विल हैपन। आप एक ड्रोन मार सकते हैं, बट रशिया की क्रूज मिसाइलों को एंटी एयरक्राफ्ट गन्स कैन नॉट स्टॉप इट। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं विद दीज टॉयज, लेकिन यू कैन नॉट स्टॉप द क्रूज मिसाइल। इस सब के बीच में सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा बेलारूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक जुटे सैकड़ों बेलारूसी सैनिक। कॉम्बैट व्हीकल के साथ बेलारूसी सेना का बड़ा मूवमेंट। यूक्रेनी बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्पेशल फोर्स की तैनाती। टैंक, आर्टिलरी, एमएलआरएस के साथ बेलारूस का मूवमेंट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा बेलारूस। इस वक्त की बड़ी खबर। एमएन साहब, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग म्यूजिक आप रखिएगा। यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक अब सैकड़ों बेलारूसी सैनिक। बड़ी खबर, कॉम्बैट व्हीकल के साथ बेलारूसी सेना का मूवमेंट। यूक्रेनी बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्पेशल फोर्सेस की तैनाती। ये देखिए, सीधे आइए। अब जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं बेलारूस की जंगी तैयारी, ये देखिए। लेकिन पहले मैप हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे राहुल। ये देखिए जरा, वाह। यहां पर भी आपको शायद मैप समझ में ना आ पाए, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन यूक्रेन और बेलारूस का बॉर्डर ये है। पीछे का मैप कट गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए, और यहां पर ये रशिया से जुड़ता है। ये देखिए, यूक्रेन बेलारूस का बॉर्डर है। ये देखिए, अब आइए जरा। यूक्रेनी बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर बेलारूसी सैनिकों का मूवमेंट हो रहा है। बड़ी खबर, बगल में देखिए रशिया अटैक कर रहा है। यहां पर बेलारूस की स्पेशल फोर्सेस और ऑपरेशन फोर्सेस, आर्मर्ड फोर्सेस का मूवमेंट है। ये देखिए जरा, बेलारूसी सेना कॉम्बैट व्हीकल के साथ आगे बढ़ी। बड़ी खबर, टैंक्स, आर्टिलरी के साथ बेलारूसी सेना का मूवमेंट है। एग्जैक्टली जो एंकल लिंक में है वही है यहां पर। ये देखिए, अगली खबर, ब्रेक करिए। बेलारूस को यूक्रेन की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। बॉर्डर से सेना पीछे हटाने की वार्निंग। बड़ी गलती कर रहा है बेलारूस, यूक्रेन ने कहा। यूक्रेन के शॉट दिखाई है यहां पर। फायरिंग रेंज से दूर रहे बेलारूस, यूक्रेन ने कहा। जेलेंस्की के शॉट अगर हो तो। बेलारूसी मूवमेंट पर यूक्रेन अलर्ट। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। बेलारूस यूक्रेन में युद्ध के हालात। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने बॉर्डर से बेलारूसी सैनिकों को पीछे हटने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने फायरिंग रेंज से सेना को दूर रहने की वार्निंग दे दी है। बड़ी खबर, रूस के बहकावे में ना आए बेलारूस, यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है। सीधे आइए, जो जानकारी है 1,20,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। सीधे चलिए राहुल, पहले वाली वॉल लीजिए। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए मनीष के पास। मनीष, आई एम सॉरी वंस अगेन इंतजार कराने के लिए। क्या लग रहा है, बेलारूस जहां से पहला अटैक हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब फरवरी में अटैक शुरू हुए थे, आज से 2.5-3 साल पहले, क्या वहीं से अब एक और बड़ा अटैक और असॉल्ट होने वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने। फरवरी 2022 में जब रूस से पहली बार कीव तक पहुंचा था, तो उस समय बेलारूस से होकर ही रूसी सैनिक पहुंचे थे कीव में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर रूस को कीव पहुंचने का अगर लक्ष्य रहेगा तो वो बेलारूस की तरफ से जाएंगे। और बेलारूस के सैनिकों को अगर आप देख रहे हैं तो आप यही समझकर चलिए कि वो रूसी सेना उसमें ज्यादातर मात्रा में है। रूस की वहाँ अच्छी खासी तादाद सैनिकों की है। इसके अलावा रूस के वहाँ पर एक टैक्टिकल वेपन भी मौजूद है। कीव को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुर्स्क का बदला कीव से लिया जाए। कुर्स्क में जब यूक्रेन के सैनिक गए हैं तो एक तरफ जहां आज पुतिन ने 100 मिसाइल 100 ड्रोन से हमला किया, और अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन मनीष देखिए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, पुतिन से ज्यादा अच्छी शतरंज कोई नहीं खेल सकता है दुनिया में। और मैं इसको डंके की चोट पर कह रहा हूं। क्यों मैं ये कह रहा हूं, आप अंदाजा लगाएं कि अगर इन्होंने बेलारूस से अटैक किया
तो यूक्रेन कहां भागेगा? कुर्स्क में अपनी जो पलटन है उसको बचाएगा, कीव को बचाएगा जिस पर हमले हुए हैं, या बेलारूस की तरफ जाएगा? सही बात है, और ये बात यूक्रेन को या यूक्रेन के एडवाइजर को समझना चाहिए था। देखिए, इस वक्त कीव में इसलिए आजादी है क्योंकि फिलहाल रूस का टारगेट नहीं था कीव को कब्जा करना, लेकिन कुर्स्क पर अटैक करने के बाद से क्रेमलिन की स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। उन्हें लगा है कि अब एनफ इज एनफ, अब इनको रोकना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जेलेंस्की को भी इस बात का अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कीव पर अटैक हो जाए, कीव पर कब्जे की तैयारी हो जाए और उसमें बेलारूस। मनीष, लेकिन आप हमारे साथ उस दिन सैटरडे को जुड़ नहीं पाए थे, आप कहीं मसरूफ थे। यानी आज इस हमले का मतलब क्या है कि पुतिन वॉज वेटिंग फॉर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू गेट ओवर? ये कंफर्म है। नंबर 2, हम सबको पता है, मनीष आपको याद होगा, एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि पुतिन बड़ा हमला हमेशा संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग को करते हैं। एग्जैक्टली वही किया और यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया। दे आर जस्ट सिटिंग डक्स। देखिए, पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त कीव में मौजूद थे, उस वक्त आगे पीछे 24 घंटे तक कहीं कोई सायरन नहीं बजा, और उसका रीजन यही था कि रूस को इस बात का एहसास है कि दोस्ती किसे कहते हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में, भारत के साथ दोस्ती के सम्मान में उस चीज को बिहेव किया। और उसके बाद से देखिए, लगातार रोज एयर सायरन बज रहे थे और आज पुतिन ने हमला भी किया। रूस के हमले का पैटर्न तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात थी, आज बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, आज बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। और अभी फिलहाल यूक्रेन से कम वीडियो आ रहे हैं, लेकिन डैमेज आज बहुत हुआ है, चाहे वो मिलिट्री एसेट। मैं दिखा देता हूं, बी विद मी, यहां पर बी विद मी, आप बी विद मी, यहां पर सीधे आइए। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप कैम 4 पर ब्रेकिंग लेंगे। रूसी शहरों पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का बदला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, और वो ड्रोन हमला जो हुआ है वो भी इसके कुछ क्षणों के अंदर मैं दिखाने वाला हूं। कीव समेत 21 बड़े शहरों पर नॉन स्टॉप हमले हुए। यूक्रेन की 65 लोकेशंस पर रूस के मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए। ज़ेपोरिजिया, ओडेसा में विध्वंसक धमाके, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेटॉन, निप्रो, क्लिमनेत्स्की में सुने गए धमाके, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ड्रोन हमले का बदला ये देखिए। 21 बड़े शहरों पर अटैक किया गया है।